देखिए, भारत ने कल जिस प्रकार से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद जो है पूरे देश में खुशी की लहर है। तमाम लोग एक मंच पे आ गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे जी हैं। जानेंगे कल जिस प्रकार से भारत ने आतंकियों पर एयर स्ट्राइक किया, 9 ठिकानों को तबाह किए गए, अभी भी उन आतंकी ठिकानों को चुन चुन करके जो है तबाह किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों ने, पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आतंकवादियों ने जिस तरीके से घटना को 15 दिन पहले कश्मीर में अंजाम दिया था, वह बहुत नृशंस तरीका था। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय नागरिकों की हत्या की थी, बहुत ही अमानवीय था। और जब वह घटना घटी तो उसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया संपूर्ण देशवासियों के मन मस्तिष्क पे हुआ। देशवासियों का ये संकल्प था कि इसका बदला लिया जाना चाहिए, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की इस भावना को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे थे, समझ रहे थे। और जब बिहार के मधुबनी आए थे तो वहाँ उस सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वह दुनिया के किसी भी कोना में होगा, इस दुनिया और इस धरती के किसी भी छोर पे होगा तो वो बचेगा नहीं। और उसने जो कल्पना की होगी उससे भी कड़ी सजा दी जाएगी, ये बात प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था। और वो काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने कर दिखाया। इसलिए आज भारत की सेना को संपूर्ण देशवासी सैल्यूट कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। चूंकि सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये कीमत पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत की सेना ने बता दिया। हमारी बहनों के मांग के सिंदूर को यदि किसी ने उजाड़ने की कोशिश की तो उसका सारा आशियाना उजड़ गया, और अभी भी वो नहीं संभलेंगे तो और आगे उजाड़े जाएंगे। आज राजनाथ सिंह ने कहा जो लगातार ये जो है अभी चलते रहेगा, तो आप भी कैसे देखते हैं? क्या आवश्यकता है जिन्हें और भी जवाब दिया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, भारत की सरकार, भारत की सेना का बहुत स्पष्ट विचार है कि इस दुनिया में कहीं भी आतंकवाद या आतंकवादी रहेंगे तो उसका विरोध भारत की सरकार और भारत की सेना करेगी। और जहां कहीं भी आतंकवाद होगा उसके खिलाफ भारत का स्वर होगा, भारत की कार्रवाई होगी। ये बहुत क्लियर है। एक पॉलिटिकल सवाल है, पॉलिटिकल ये है जो जातिगत जनगणना को लेकर के जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने फैसला लिया है, उसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से खास करके या फिर आरजेडी के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है जो हम लोगों ने मजबूर किया तो प्रधानमंत्री जी को ये फैसला लेना पड़ा। कैसे देखते हैं? मतलब इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा गलत कोई बयान हो सकता है क्या? कांग्रेस ने तो 50 साल तक इस देश पे राज किया। किसने कांग्रेस को 50 साल तक रोका था? क्यों नहीं किया 50 साल? और लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 10 वर्षों तक कांग्रेस के साथ सत्ता में साझेदार रही। किसने रोका था लालू जी को और उनकी पार्टी को कि कांग्रेस से आप जातीय जनगणना नहीं कराइए? ये लोग तो वास्तव में जो देश के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े लोग हैं, उनके विरोधी लोग हैं ये लोग। जब भी अवसर मिला है इन लोगों ने उनके अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम किया है। इन लोगों ने ताकत को कमजोर करने की कोशिश की है उन गरीब लोगों की। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जब भी अवसर देश की जनता ने दिया है, ऐसे विकास के मामले में पीछे छूटे हुए लोग, समाज में पीछे छूटे हुए लोगों को भाजपा और एनडीए ने आगे लाने का काम किया है। ये लालू जी की पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ था इसी बिहार राज्य के अंदर। उस समय तो वो सर्वे सर्वा थे। क्यों नहीं आरक्षण दिया था अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों को? किसने रोका था उस वक्त? तो इनको तो जब अवसर मिलता है तो ये कमजोर करते हैं। और ये जो जातीय गणना का निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के साथ उस समाज का विकास छिपा हुआ है, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह काम भारत की सरकार जनगणना का पूरा कराएगी। और समाज के जो वंचित
लोग हैं विकास के मामले में, वो आगे आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ मंगल पांडे थे, तमाम बात कर रहे थे, इनसे क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सहयोग राजेश के साथ अंशु जैनिल बाइसेस्कोप पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 90318599810, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।